श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। तो आपका हमारे चैनल मल्टीटास्किंग अंशिका में स्वागत है। प्रिय बंधुओं, भादो मास का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं जितनी ज़्यादा पढ़ी जाए या सुनी जाए उतनी ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है। तो इसीलिए आज हम श्रवण करेंगे भादो मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही समस्त देवी देवताओं और गंधर्वों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम गम गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। एक गांव में एक कृष्णा नाम का बालक रहता था। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारी दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। दादी ही कृष्णा का लालन पालन कर रही थी। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफ़ी घना और हिंसक जानवरों से भरा था, काफ़ी डरावना भी था। कृष्णा गुरुकुल पहुँचेगा कैसे, यही सोचते सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाती समझाती हुई आई। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था, पर बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का तो मन भर आया। अपने पोते को आज वो विद्यालय भेज रही थी। उसने कृष्णा से कहा, अगर रास्ते में उसे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा कि यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का भाई है। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गायें चराता है जहाँ से तुम्हें गुजरना है। सहायता के लिए बुलाने पर वह तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुश हो गया कि उसका रिश्ते का भाई भी है जो उसकी सहायता को आ जाएगा। दूसरे दिन कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, पर आज वो छोटा बच्चा अकेला था। उसे डर लगने लगा। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज़ गूंज गई। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने फिर पुकारा, हे गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज़ में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। कृष्णा को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्णा ने देखा जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें बंद हो गईं।
उनकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकिलाने की आवाज़ आने लगी। बालक कृष्णा ने देखा, दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसके गोपाल भैया हैं। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि ये बालक कृष्ण के विश्वास की पुकार थी, उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। बालक कृष्ण दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कमली और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी, सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्ण की भोली पुकार पर सम्मुख था। कृष्णा ने अधिकार पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल भैया हंसे। उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले, छोटे भैया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार करवाया। कृष्णा ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी फिर आ जाना बिना पुकारे। भैया, आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप जरूर आओगे। लीलाधारी ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। उनके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया। फिर वह बोले, कृष्णा, तुम अपने सारे भय को त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौटकर देखा तो जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान जी के पास पहुंच गया, अपने गोपाल भैया के पास। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताज़ा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्णा? कृष्णा ने सारी बात बताई। दादी को लगा किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी, स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ दिया करते थे। एक बार विद्यालय में गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। भी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने भी कृष्णा के उत्साह को देखकर अपनी खुशी जताई। कृष्णा ने दादी से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है कि जो उनको दे सकें। आस पड़ोस की दया से ही तो दोनों पल रहे हैं। अगले दिन कृष्णा भारी मन से विद्यालय को चला। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्ते में गोपाल भैया मिले, लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी नहीं जाहिर की। भगवान से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछा, छोटे भैया, तुम दुखी क्यों हो? तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की व्यथा सुना दी। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया में दूध भरा और गोपाल को दे दिया। गोपाल खुश हो गया कि चलो आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया देखकर गुरु माँ हंसने लगी। गुरु माँ ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी थी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई थी। कृष्णा जानना चाह रहा था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है। क्या इसे गुरुजी पिएंगे या किसी और काम में आएगा। गुरु माता से भोलेपन में उसने यह बात कई बार पूछा भी। इससे नाराज होकर गुरुजी की पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया अभी खाली हो जाएगी तो उठाकर दूध फेंक दूंगी। कृष्णा को भी ये संतोष हो जाएगा कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन ये क्या, लुटिया में भरा दूध तो खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीखकर गुरुजी को बुलाया। वह सभी शिष्यों के साथ आए। गुरुजी ने भी देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता पर वह खाली ही न होती। सारे शिष्य भी हैरान थे, गुरु माँ भी हैरान। उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन दूध से भर गए। अब तो बर्तन भी न बचे थे। जिसने देखा वही हैरान कि आखिर यह क्या हो रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। कुछ भय भी हुआ। गुरुजी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कथा विस्तार पूर्वक कहकर सुना दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे। वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। बालक कृष्णा ने संध्या काल में लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे, लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योति रूप में दर्शन दिया, जिससे कृष्णा के सभी साथियों सहित गुरुजी का जीवन धन्य हो गया। यह कथा भक्ति और आस्था की ऐसी सुंदर कथा है दोस्तों, जिसे हम सभी बचपन में सुनते पढ़ते बड़े हुए और भगवान के प्रति समर्पण पक्का होता गया है। आशा है आप सभी भी अपने बच्चों को ये कथाएं सुनाएंगे और श्री कृष्ण की भक्ति की आदत डालेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।